बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आपके पास थोड़ा सा चिकन और ब्रेड है तो इससे बहुत ही आसानी से हम बहुत ही स्पेशल अफ्तार के लिए हम रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 200 ग्राम चिकन बोनलेस लिया, उसमें हाफ़ टी स्पून सिरका और हाफ़ टी स्पून नमक डाले उसको मैंने बॉयल कर लिया। और उसको बॉयल करने के बाद उसकी इस तरह रेशे कर लिए। यहाँ पे इसके अंदर एक छोटे साइज़ का प्याज उसको बारीक लंबा काट लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च या लाल मिर्च। तो मैंने फ्रेश वाली लाल मिर्च ऐड की है। इसके अलावा आप शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उसको बारीक काट लें तो वो इसके अंदर ऐड कर दें। यहाँ पर इसमें थोड़ी सी ऑर्गेनो की पत्ती ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च उसको फ्रेश कूट लिया वो ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करें, नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर लें। 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऐड करें मायोनीज़ के। और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून तिक्का सॉस या बारबेक्यू सॉस वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लेना। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी सी और इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करेंगे। तो मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर और ऐड कर लिया था। तो इस तरह ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। तो यहाँ पर इसकी कोटिंग बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम दही लिया है। इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे और 1/4 टी स्पून नमक ऐड करेंगे। और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्सचर सा बना लेंगे और इसको कोटिंग के लिए हमने इस्तेमाल करना है। तो आज की ये जो दही से हम कोटिंग बना रहे हैं, इससे जब हम कोट करके अपनी ब्रेड को फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। और आज की रेसिपी के लिए हम अंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो लोग अंडा नहीं खाते उनके लिए भी बहुत अच्छी है। इसी तरह थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कोटिंग देख लें, इस तरह मिक्सचर इसका बना लें। तो यहाँ पर ब्रेड का स्लाइस लिया, उसकी साइज़ रिमूव कर देंगे और इसके अंदर हम फिलिंग लगाएंगे। तो इसी तरह फिलिंग लगाने के बाद दूसरा स्लाइस भी इसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरह थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये जो अच्छी तरह ये बंद हो जाए। तो प्रेस करने के बाद इसको हम कोटिंग में डिप करेंगे। दोनों तरफ से डिप करने के बाद इसकी साइडों से भी डिप करेंगे। तो इसी तरह दोनों साइडों से डिप करने के बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो यह ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश वाले ब्रेड क्रम्स बनाए। तो इसी तरह दोनों साइडों से लगाने के बाद साइडों से भी इसको लगा देंगे ताकि इसकी चारों साइड्स अच्छी तरह बंद हो जाएं, ताकि जब इसको फ्राई करेंगे तो जो ऑयल है इसके अंदर नहीं जाएगा और ये चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अपनी ब्रेड को ऐड कर देंगे। तो ब्रेड ऐड करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे जब भी हम ब्रेड क्रम्स वाली कोई भी चीज़ फ्राई करेंगे तो उसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, वरना जो हमारे ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे तो ये जो जल्दी डार्क हो जाता है। तो इसी तरह दोनों साइड से इसको फ्राई कर लेंगे, इसका गोल्डन कलर कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर भी गोल्डन हो गया। दोनों साइड से मैंने इसको फ्राई कर लिया और इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चिकन पॉकेट्स हमने बहुत ही आसानी से फ्राई कर लिए। मैं आपको दिखाता हूँ हमने इसको किस तरह ब्रेड क्रम्स लगा के इसको डिप किया था। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाए तो इसकी साइड भी देख लें, बिल्कुल पैक हैं, खुली नहीं है, ऑयल भी इसके अंदर नहीं गया और बहुत ही प्यारी कलर से इसको फ्राई कर लिया। इसको खोल के भी देख लें तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसको बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।